उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देवभूमि दौरे पर आ रहे हैं। दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज वो बीजेपी महानगर के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं गुरुवार को 5 लोकसभा सीटों में खुलने जा रहे कार्यालय का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारी 5 लोकसभाएं उत्तराखंड की हैं, 5 लोकसभाओं में चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कल वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। और इसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी और चुनाव प्रभारी भी जो अब बने हैं, आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी सहित अलग अलग स्थानों पर अन्य हमारे पदाधिकारी रहने वाले हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी और अध्यक्ष जी देहरादून महानगर कार्यालय से टिहरी लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन कर अन्य 4 लोकसभाओं का वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं चुनाव प्रभारी, जो कि प्रदेश प्रभारी भी हैं, दुष्यंत कुमार गौतम, और लोकसभा कार्यालय का वर्चुअली शुभारंभ कल करेंगे। और राजधानी देहरादून का जो महानगर का कार्यालय है उसे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से टिहरी लोकसभा सीट के लिए उस कार्यालय को बनाया जाएगा। यानी कि टिहरी का लोकसभा का कार्यालय महानगर बीजेपी का कार्यालय रहेगा, और उसके साथ ही 4 अन्य जो लोकसभा सीटें हैं जिसके लिए कार्यालय का उद्घाटन करना है वो कल होगा वर्चुअल माध्यम से, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और जो चुनाव प्रभारी भी हैं लोकसभा चुनाव के, दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होना है। तो ये बड़ी खबर है। और आज संभवतः 3 बजे के बाद चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत कुमार गौतम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, नमस्कार। रविंद्र कुमार जी, आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो चुनाव प्रभारी भी हैं लोकसभा चुनाव के, दुष्यंत कुमार गौतम जी आज देहरादून पधार रहे हैं। कल जो है वर्चुअल माध्यम से 5 लोकसभा सीटों के लिए कार्यालय का उद्घाटन होगा। सीएम धामी भी रहेंगे, क्या जानकारी है सर? जानकारी तो देखिए, इस समय लोकसभा की तैयारी को लेके भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी को लेके बिल्कुल टॉप स्तर पे है जी। समस्त बूथों से लेके और प्रदेश की सभी टीमों तो एक्टिव है, सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रभारी जी का आगमन देहरादून में रहता है, प्रदेश में रहता है। और 5 लोकसभा सीटें दोबारा से कैसे अधिक मतों से जीत सकें, इसको लेके समय समय पे उनका हमें संज्ञान लेते हैं और हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसी कड़ी में अगर आ रहे हैं तो कोई इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है संगठन को लेके अपनी महत्वपूर्ण तरीके से एक कदम आगे रख के अपना काम करती है। अच्छा रविंद्र कुमार जी, जो टिहरी लोकसभा सीट है उसके लिए देहरादून का महानगर के जो कार्यालय है उसको टिहरी लोकसभा सीट का कार्यालय बनाया जाएगा। क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी इन कार्यालयों में? 5 लोकसभा सीट के जो कार्यालय बनेंगे, उद्घाटन होगा। जो लोकसभा वाइज कार्यालय होता है उसमें एक्टिविटी तो जितने हमारे उस लोकसभा सीट के लिए उस लोकसभा में काम करने वाले हमारे जो तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनके साथ संपर्क है और काम हो सके, लोगों के साथ मिलना जुलना हो सके, इसी परिप्रेक्ष्य में कार्यालय बनाए जाते हैं और इसीलिए होते हैं कार्यालय। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चमोली जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी अपने 5 लोकसभा सीटों के लिए कार्यालय का कल वर्चुअल उद्घाटन करने वाली है। विपक्षी दल होने के नाते आपका कुछ क्या रिएक्शन रहेगा इस पे?
क्योंकि सभी राष्ट्रीय दल जो लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं वो चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को करते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। और हर दल अपने अपने तरीके से जो है विधानसभा और लोकसभा की तैयारियां करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम भाजपा के इस जो उद्घाटन कार्यालय के उसको देखते हैं। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस में आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जब देहरादून में आए और उन्होंने संबोधन किया तो हमारे यहाँ निश्चित ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश भरने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे करके गए। और निश्चित ही जो आगामी लोकसभा का चुनाव होगा वो इस राज्य में जो राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे यूके 888 हो जिसमें युवाओं का रोजगार बेचने का काम हुआ, चाहे वो बहन अंकिता का प्रकरण हो जिसमें जन भावनाओं को ठेस पहुंचाता हुई सीबीआई जांच की मांग की गई लेकिन नहीं करवाई गई, और चाहे वो राज्य में निरंतर जो राज्य कर्ज के बोझ की तरह दब रहा है, ऐसे मुद्दों पर इस राज्य का चुनाव होगा और निश्चित ही लोकसभा में एक सकारात्मक रिजल्ट लेकर कांग्रेस आप सबके सामने होगी। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।